डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड जितने भी जो प्रमेय है सारे को मैं बताऊंगा। बहुत ही इजी वे में है। ये जो मैं प्रमेय 6.7 पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझना है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद वाले जो प्रमेय है उससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वो प्रमेय पूछ सकता है, लेकिन प्रमेय का यूज तो क्वेश्चन में होगा, ठीक है। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये छोटा सा प्रमेय समझना पड़ेगा। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही बेसिक है, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। एक लाइन में नहीं, 2-3 लाइन में लिखूंगा, आपको पूरा क्लियर आ जाएगा। इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ समझ लेना है, ताकि आगे वाला जैसे प्रमेय हम लोग बनाने, उसको सॉल्व करने के लिए जाए या सिद्ध करने के लिए जाए, तो आपको उसकी समझ हो जाए कि किस तरह से हम लोगों ने उसको सिद्ध किया। सबसे पहले आराम से जो है ना प्रमेय को पढ़ना है, ठीक है। लिखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, अब देखिए मैं आपको एक एक लाइन का ये बना के देता हूँ, ठीक है, आपको इजी वे में समझ में आएगा। ये आप लोग मान लो समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक है। समकोण वाले शीर्ष से ये तो कर्ण हो जाएगा, सेम यही कंडीशन है। अगर आप इसको सीधा करके, एक मिनट सॉरी, अगर आप ऐसे त्रिभुज बनाते हो जो आपको समझ में आता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ये है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो ये ए बी सी में 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। बोलता है कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पे लंब डाला जाए तो इस लंब से या इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ए बी डी, और कौन सा है, बी डी सी बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब कि ए बी सी के समरूप होगा तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये वाला आपस में समरूप होगा और ये इसके समरूप होगा। देखिए बहुत ही बेसिक ये फंडा है। अगर मैं ये त्रिभुज बना दिया और ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट हो गया, सिर्फ नाम देखते जाइए, बी डी ए, क्या लगता है ये बी डी ए 90 डिग्री है, ये समरूप नहीं होगा? होगा। क्यों होगा, कैसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए त्रिभुज ए, पहले ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज, ए के जगह पे तो ए ही होगा और बी के जगह पे यहाँ डी हो जाएगा, क्योंकि बी का 90 डिग्री हो, डी का 90 डिग्री हो, ए डी बी समरूप हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये वाला त्रिभुज का ये करेंगे, ड्रॉ करेंगे, बी डी सी वाला। देखिए इधर बी डी सी, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, इससे और इससे कंपेयर कीजिए आप, ये सी वाला, ये सी एंगल, तो त्रिभुज ए बी सी लीजिए, समरूप होगा त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और सी बराबर है बी, यहाँ पे ए बी जो है किसके बराबर है, डी के बराबर है, मतलब कि बी डी के बराबर है और सी के बराबर सी होगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। ये नाम जो रख रहे हैं ना आप, इसके क्रॉसपॉन्ड में देखिए, ठीक है। पहले तो देखिए बी 90 डिग्री है, डी 90 डिग्री है, तो ये बीच में आएगा हमारा, इतना तो फिक्स है। और सी है हमारा, सी कॉमन दोनों में, तो सी लास्ट में इसमें भी है तो लास्ट इसमें भी आएगा, और जो बच गया है वो नाम लिख देंगे। अब ये दोनों में देखिए त्रिभुज ए डी बी, अब क्या लगता है ये समरूप होगा कि नहीं, डी 90 डिग्री, डी 90 डिग्री है, और यहाँ पे बी अलग अलग है, यहाँ पे
अब यहाँ देख सकते हैं आप, आपको ये दोनों क्या करना है, समरूप दिखाना। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, अगर दो त्रिभुज किसी एक त्रिभुज के समरूप है तो ये दोनों आपस में समरूप होगा। कैसे, ये देखिए, ए बी सी इसके भी समरूप है, इसके भी समरूप है, इसलिए ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। इसलिए ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, इतना ही आपको समझना था। कहाँ से आया, अगर आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको सिंपली इस तरह से ड्रॉ करना है, जिस तरह से आप पहले कर चुके हैं। दो त्रिभुज में आपको दिखा देना कि त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी में एक कोण 90 डिग्री दिखाना, एक कोण कॉमन आएगा, तो इसलिए समरूपता ए से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इस टाइप का आपको दिखा देना, जस्ट मैंने जिस तरह से बताया। ऐसे इसका कोई यूज नहीं है, ज़्यादा यूज नहीं है, यूज तो होगा लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में बताया। अब देखते हैं प्रमेय 6.8। ठीक है, अब है प्रमेय 6.8। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ये प्रमेय डायरेक्ट पूछ लेता है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय 6.8 क्या कहता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है आपके पास तो इसका जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, जिस तरह से मैंने पहले भी बता दिया, स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना है। दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री माने। अब क्या इसमें थोड़ा रचना करना पड़ेगा। रचना क्या है, बी से ए सी पे बी डी लंब डाला। अब इतना तो कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें यूज क्या करेंगे, प्रमेय 6.7 का यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, ए डी बी और ए बी सी दोनों समरूप होंगे। डायरेक्ट यहां से, अच्छा सिद्ध करना है ना, ये भी लिखना है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना क्लियर है। प्रमाण त्रिभुज ए बी डी, ए या ए डी बी लिखते हैं, ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के किससे, प्रमेय 6.7। ये प्रमेय 6.7 पहले इसलिए पढ़ना पड़ा कि इसमें जो है आपका 2-3 बार यूज होगा, तो आप इससे पहले तो अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कैसे उसका यूज करेंगे। हमेशा अगर उसको सिद्ध करने लगेंगे ये समरूप है, ये त्रिभुज समरूप है, तो आपका बहुत लंबा ये चला जाएगा प्रमेय। ठीक है, इसलिए प्रमेय 6.7 पहले सिद्ध कर लिया गया है और उसका यूज इसमें करना है। अब जब ये समरूप हो गया तो इसमें क्या होगा, हमारा ए डी बाय
ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। देखिए हम लोगों को स्क्वायर तो लेके आना है किसी का, 3 बार करेंगे, तीनों बार 3 स्क्वायर को लेके आना। ए बी स्क्वायर यहाँ से अभी आपको क्या मिल जाएगा, ये ए बी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसका आधा वाला भी समरूप होगा, ये बी डी सी और ए बी सी होगा ना, आधा आधा, ठीक है, तो उसमें भी जाएंगे। और त्रिभुज कौन सा, यहाँ देखिए आधा पार्ट लेते हैं, बी डी सी समरूप होगा बी डी सी, डी पे बीच में आया तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। क्लियर है। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, बी सी को लेना है, बी सी दोनों में है, सी डी और बी सी, यहाँ से सी डी बाई बी सी लिख सकते हैं, और यहाँ से बी सी बाई ए सी कर सकते हैं। एक बार हम लोगों ने ये वाले में ए बी कर लिया, तो अब इसमें कौन सा टर्म लेके आएंगे, बी सी वाला टर्म लेके आएंगे, क्योंकि ये देखिए छोटा त्रिभुज है ना, ए सी वाला तो इसमें आएगा नहीं, ए सी का स्क्वायर वाला, क्यों कि बी सी ही दोनों में कॉमन है। ए बी सी, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है, अगर 2 पार्ट लिए, एक छोटा वाला, यहाँ देखिए ए बी सी, और त्रिभुज लिए बी डी सी, बी डी सी देख रहे हैं, यहाँ से आपका बी सी ही आएगा और ए बी सी से भी बी सी आएगा, तो इसमें बी सी स्क्वायर वाला आ जाएगा। अगर छोटा वाला त्रिभुज ये लिए थे ए डी बी, तो इसमें ए बी आएगा और बड़ा वाला से ए बी आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इसमें से ए बी स्क्वायर आया था, और छोटा वाला और बड़ा वाला लिए तो इसमें से आपका बी सी स्क्वायर आएगा। अब क्या करना है, इसको भी आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, एक में ए बी स्क्वायर आ गया, एक में बी सी स्क्वायर आ गया, दोनों को जोड़ देते हैं पहले, तब देखेंगे आगे क्या होता है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 से क्या था, ए बी स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड उसका राइट हैंड साइड दोनों को जोड़ देना, ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी नहीं है, हाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या था ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, ठीक है। आराम से समझिएगा, बहुत ही इजी है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी कॉमन है दोनों में, ए सी कॉमन, ए डी प्लस सी डी, ये देखिए आप ए डी प्लस सी डी या डी सी क्या हो सकता है, ए सी होगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी,
तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। यही प्रूव करना था। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। आपको इसमें लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से। ये क्या था, इतना बड़ा जो आपको दिख रहा कुछ नहीं है, ये छोटा सा एक लाइन है, उसको 4 लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन से ये एक लाइन आ जाएगा। ये सब आप अगर चाहेंगे तो इसको 5 लाइन में ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। बेसिकली 5 लाइन भी नहीं, आपको क्या, देखिए क्वेश्चन को या प्रमेय को देख के घबराना नहीं है। ये आपको प्रमेय दे दिया, ठीक है, प्रमेय दे दिया, आपने ये ड्रॉ किया, यहाँ से आप रचना अगर आपको लिखना है तो ये रचना लिख लिए, एक लाइन हो गया। और आपको ये पता है 2 लाइन में ये होगा, ABD समरूप है ABC के, इतना हो गया। और यहाँ से आपका इसी को आप जो मतलब कि आप सोचिएगा कि हाँ किसका रेशियो ले, किसका रेशियो ले। आपको कैसे सोचना है, आपको किसी भी हाल में, देखिए आपको मैंने ढक के बताया था, छोटा ADB लिए हैं ना आप, और ABC लिए हैं, तो इसमें कॉमन कौन सा आ गया, AB आया, ठीक है। BC तो कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि ADB में AC है, AB आया, और ABC में भी AB आया। तो AB का स्क्वायर ढूंढना है आपको, AB का स्क्वायर कैसे लाना है, इसलिए देखिए समझ में आ रही बात को, कि जो हमारा मोटिव है उसके पीछे काम करना है, AB का स्क्वायर लाना है। अब देखिए AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, AD बाय AB किए, लेकिन अब इसमें भी AB लेके आना। तो AB जब इसमें लिए हैं तो ये AC आ जाएगा नीचे में, क्लियर है। देखिए बहुत ही इजी वे में आपको AB का स्क्वायर लेना है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप देख लीजिए। अब AB नीचे में ये वाला पार्ट का कुछ भी मतलब कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि AD लेना है या DB लेना है, इसको मत देखिए। यहाँ देखिए AB कहाँ, AB है ये वाला, तो ये वाला पहला और दूसरा है, तो इसी हिसाब से यहाँ भी पहला दूसरा लेना, AD बाय AB, क्लियर है, इज इक्वल टू। अब फिर इसमें AB लेने के लिए जाइएगा, तो AB तो ले ली, यहाँ से कौन लिया, पहला और तीसरा, तो यहाँ से भी पहला और तीसरा आएगा, AC हो गया। तो यहाँ पे AB² इक्वल टू AD इंटू AC²। सेम यही थॉट को, यही सोच को अगले वाले जो जब समरूप करने जा रहे हैं उसमें भी लगाना है। बहुत ही क्लियर है, ठीक है। आपको ऐसा कोई भी आपको जो है ना टीचर आपको बताएगा नहीं कि किस तरह से आपको लेना है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा इसी में फंस जाता है कि हम लोग ये तो आपने बना दिया सर, आपने बना दिया, लेकिन हम लोग कैसे सोचेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से सोचना है, ठीक है। और इस एक और प्रमेय है, वो भी देख लीजिए, बहुत ही इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये प्रमेय 6.9 है, इसको प्रमेय 6.8 का या पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा भी समझते हैं, ठीक है। इस तरह का जो प्रमेय 6.8 है, प्रमेय 6.9 है, ये भी VBI है, ये पूछ लेता। बहुत सारे जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, किसी में पाइथागोरस प्रमेय का पूछ लेगा आपको, इसको सिद्ध करना है, या ये लिख देगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। दैट मीन्स वो समकोण त्रिभुज प्रूव करना है। समझ रहे हैं बात को। तो ये एक देखिए त्रिभुज है, हमने मान लिया ABC है, यहाँ पे दिया है, लिख लेते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब आप ये बोलेंगे कि AC² ही क्यों, AB² क्यों नहीं लिया, AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। नहीं, बड़ा वाला का वर्ग ही छोटा वाला के वर्ग के जोड़ के बराबर हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है।
अगर आप मान लो, समझो मैं बता रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है, समझो ये 8 है, अगर ये 5 है, ये 4 है, सपोज, मतलब कि अगर ट्रिपलेट फॉलो नहीं भी होता तो भी आपको देखिए, ये 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 25 और 16, ये 7 हो जाएगा, फिर इसका मतलब 6 5 11 और 2 1 3 1 4, ये तो फॉलो नहीं हो रहा, फिर भी ये हमेशा बड़ा वाला का होगा, लेकिन अगर बड़ा वाला यहाँ कर देंगे स्क्वायर, बड़ा वाला जैसे कि 88 64, तो ये आपका 25 के बराबर हो सकता है, कभी कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, तो इसलिए बड़ा वाला का स्क्वायर छोटा वाला जो भी है उसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। DEF ले लेते हैं, जो ये E पे 90 डिग्री है, समझे। और ऐसे ड्रॉ करना है कि AB के बराबर DE हो गया, BC के बराबर EF है, इस तरह से, ठीक है। और इसको मिला देना, क्या हो गया रचना, एक समकोण त्रिभुज DEF खींचा, जिसका भुजा DE AB के और EF BC के बराबर है, ठीक है, इतना चीज। और ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज यहाँ से, अच्छा ये भी लिखना है, सिद्ध करना, सारा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, सॉरी, सिद्ध करना है एंगल B = 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे प्रमाण, त्रिभुज DEF में प्रमेय क्या लिखाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से DF का स्क्वायर = DE का स्क्वायर प्लस FE का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर। कहाँ से, ये लिखेंगे प्रमेय 6.8 से। अच्छा, DE की जगह पे अब यहाँ देखिए आप लोग, ये इसके बराबर है तो DE के जगह पे AB लिख सकते हैं और EF के जगह पे BC लिख सकते हैं, ठीक है। DF स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्यों, रचना से। अब क्या करना है, ये जो है ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ क्या था हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे
इसको 1 मान लेते हैं, लेकिन क्या हमारा नहीं एवं लिखते हैं ए सी स्क्वायर था ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या है हमारा दिया हुआ इक्वेशन 2 दिया हुआ ये है, और हमने रचना से ये कर दिया। तो राइट हैंड साइड आपको बराबर दिख रहा, राइट हैंड साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दैट मीन्स डी एफ इज इक्वल टू ए सी, ये तो आ गया डी एफ इज इक्वल टू ए सी। अब क्या करना है, अब हम लोगों को 90 डिग्री दिखाना है ना। 90 डिग्री कब दिखा सकते हैं, जब क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम दिखा देते। एक तो ए बी बराबर है डी के, और बी सी बराबर है ई एफ के, और अभी हम लोगों ने अभी निकाला है ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो दोनों एस 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 से दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, तो कोण बी इज इक्वल टू कोण ई हो जाएगा, और कोण ई 90 डिग्री है, ठीक है। तो वहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में क्या सब है हमारा, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, ये दोनों किससे हैं, रचना से है, और इसको 3 मान लेते हैं 3 डी एफ नहीं, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, समीकरण 3 से। इसलिए एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप लोग पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कोई भी वीडियो, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं हिंदी मीडियम में वीडियो बनाता हूँ, मैंने देखा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो दिक्कत होती होगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।